हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं ठीक इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। तो ये क्विक अपडेट है। अगर डिटेल रीडिंग आपको देखनी है तो वो रात को 10 से 10:30 के बीच में आती है, तो उसे भी देखना नहीं भूलेगा। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। नए हैं, आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारी जो भी नई वीडियोस आएंगे उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ में हमारी एक फैमिली बन जाती है और हमारी एनर्जी ज़्यादा अच्छे से चैनल हो पाती है। और वीडियो के स्टार्टिंग में ही वीडियो को लाइक कर दिया करिए, ताकि हमारा एक कनेक्शन बिल्डअप हो जाए। अगर आप हमें पर्सनल रीडिंग के लिए देखना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने नंबर दिया हुआ है जिस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल नहीं करनी है आपको। और इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे उसका भी लिंक वहाँ पे दिया हुआ है। तो यूज़र आईडी से अगर आप ढूंढेंगे तो इंस्टा पे मिल जाएगा। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देखने वाले हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेके आइए और नाम दोहराते रहिए। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। जब हम कार्ड शफल कर रहे हुआ करें उस वक्त रीडिंग को स्किप ना किया करें, ठीक है। अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं, पहले से हमें सुनते आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, इंट्रो स्किप कर सकते हैं आप। लेकिन ध्यान रखा करें जब हम कार्ड की शफलिंग स्टार्ट करते हैं उस वक्त आप हमारे साथ वो देखा करें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं ठीक इस वक्त जब हमारे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हम ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के ठीक इस वक्त क्या है, प्लीज़ बताइए। फोर ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। फोर ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ बाबा जी। फोर ऑफ सॉर्ड्स को एक बार और क्लैरिफाई कर दीजिए। मैंने ये दोबारा क्लैरिफाई इसलिए किया क्योंकि मुझे पहले फोर ऑफ वेंट्स दिखाई दिया था, ठीक है। इससे भी पहले मुझे फोर ऑफ वेंट्स दिखाई दिया था जो अपने आप से दिख गया था, इसलिए मैंने किया था। हार्मिट को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ बाबा जी। हार्मिट को क्लैरिफाई कर दीजिए यहाँ पे। फाइनल शफल, हार्मिट को क्लैरिफाई कर दीजिए। नाइन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। अगर हम जोडिएक साइन की बात करें तो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है पर बहुत कम है एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी। इस वक्त आपके पर्सन बहुत कंफ्यूजिंग मोड में है, आपको लेकर वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आपके साथ उन्हें अपनी सारी विशेज़ पूरी हुई होती हुई दिखाई देती हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आपके लिए जो भी उनको ऐसा लगता है कि उनकी आपके साथ होने से ना उनकी सारी विशेज़ पूरी हो जाती है, या आपने कभी उनकी विशेज़ पूरी की हैं सारी, वो उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, ये चीज़ भी है। ओवर थिंकिंग चल रही है, वो आपको एक क्वीन ऑफ कप्स की तरह देखते हैं, लेकिन अभी वो आपके बारे में भी सोच रहे हैं क्योंकि हमने ये रीडिंग आपके लिए निकाली है। तो ओवर थिंकिंग की एनर्जी यानी कि आप उनके माइंड में हो,
वो आपको एक अनकंडीशनल प्यार देने वाले इंसान के तौर पे देखते हैं, क्वीन ऑफ कप्स की तरह आपको देखते हैं, ठीक है। साथ में वो वेट कर रहे हैं कहीं से फाइनेंशियल ग्रोथ के आने का, मॉनिटरी गेन के आने का देख रहे हैं कहीं, ठीक है। साथ में उनकी एनर्जी ये भी हो सकती है कि वो आपके साथ में कोई मिलके बिजनेस या काम डालना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, इस तरीके की एनर्जी है। मतलब वो आपको साथ में रह करके भी सेकंड, क्योंकि आप भी उनके माइंड में हो, सेकंड चीज़ उनके माइंड में फिनेंशियल्स के बारे में भी वो सोच रहे हैं, दोनों ही चीज़ें हैं। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, वो आपको एक अबंडेंट हैप्पी इंसान के तौर पे देखते हैं, जिसकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा है, पैसा है जिसके पास, और जो भी कुछ उसकी ज़िंदगी में है, बट वो हैप्पी है। इस तरीके से आपको एक ऐसे इंसान के तौर पे देखते हैं जिसकी सारी विशेज़ पूरी हैं, जिसको ज़िंदगी में सुकून में है, जिसकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको ऐसे इंसान के तौर पे देखते हैं। डजेंट मैटर कि हो सकता है आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम हो, बट क्योंकि हम आपके पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि आपके पास ज़िंदगी में सब कुछ है और आप बहुत सुखी इंसान हैं, ठीक है। उनको ऐसा लगता है। उनकी ज़िंदगी में कोई 8 ऑफ ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि आप बहुत गुस्सा हो, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है कि आप कभी कभी बहुत गुस्सा करते हो आप, ये भी चीज़ है। दूसरी तरफ ये उनकी घर में या उनके घर में कोई मेच्योर लेडी हो सकती है जो उनको स्ट्रिक्ट करती है, जिसके खो जाने का उनको डर लगता है, ठीक है, जो उनको शायद उनको वार्न करती है कि अगर आप इधर बढ़े तो आपको ये, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स आया था इसके बॉटम में सॉरी। तो आपके पर्सन की एनर्जी क्या है कि उनको ऐसा कोई, ये थर्ड पार्टी की एनर्जी हुई इसलिए, तो ये कोई भी इंसान ऐसा है उनकी ज़िंदगी में जो उनको थ्रेट करता है, जो उनको सिखाता है, जो उनको गाइड करता है, कंट्रोल करता है, ये चीज़ है, जो उनको ये बताता है कि अगर तुमने इधर बढ़ाया तो मैं पीछे हट जाऊंगी या मैं अब पीछे रह जाऊंगी, मतलब मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी या मैं तुम्हें छोड़ दूंगी वाली कंडीशन। अब ये देख लेना, कोई सी भी है, किसी मेच्योर एनर्जी, कोई मदर फिगर है, मदर हो सकती है, कोई भी मेच्योर लेडी, ऐसी फेमिनाइन एनर्जी उसको दिखाता है ये, जो मदर हो सकते हैं या और कोई ऐसा पर्सन उनकी ज़िंदगी में हो सकता है, भाभी दीदी टाइप, जो उनको कंट्रोल करता हो, जिससे वो बहुत लगाव रखते हैं, ठीक है। क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये भी दिखाती है किसी अपने के खो जाने को दिखाती है। तो आपकी पर्सन की एनर्जी है, क्योंकि इस वक्त उनके मन में जो आ रहा है वो फाइनेंसेस आ रहा है, और साथ में उनके मन में ये भी चीज़ आ रही है कि आपके लिए प्यार, आपका अनकंडीशनल लव जो है वो भी उनको बहुत याद आ रहा है। बट इधर उनको ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि यहाँ पे कोई है जो उनको स्ट्रिक्टली वार्न कर रहा है कि नहीं, अगर वो उस तरफ बढ़ेंगे तो ये छूट जाएगा। कोई भी ये हो सकता है उनकी ज़िंदगी में, थर्ड पार्टी है कोई भी, ठीक है, उसके छूट जाने का डर है। और आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके साथ उनका जो कनेक्शन है ना, वो एक सोल कनेक्शन है, एक ऐसा डिवाइन लव है जिसे वो चाह के भी भूल नहीं सकते, उनको ऐसी एनर्जी उनको आती है, ठीक है। ये चीज़ है आपके लिए, वाइब्स हैं उनकी। तो इसलिए वो अभी टोटली कंफ्यूज्ड है कि उनको क्या ही कुछ करना चाहिए, कैसे वो चीज़ों को मैनेज करें, इस तरीके की है। तो उनको समझ नहीं आ रहा है कि किसको छोड़े और किसको पकड़े, क्योंकि एक तरफ क्वीन ऑफ कप्स है, दूसरी तरफ क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, दो है एनर्जी जहाँ पे उन्हें दोनों को ही अपनी ज़िंदगी में रखना है। अगेन कन्फ्यूज़न की एनर्जी, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है, ठीक है। वो आपके साथ एक हैप्पी फुलफिलिंग मैरिज देखते हैं, बट अभी आपको प्रपोजल नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है इस वजह से आप लोगों के बीच में फाइट्स वगैरह भी हो रही हों, ये भी चीज़ हो रही है, ठीक है। इसीलिए वो अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान देना चाहते हैं। फाइनेंसेस उनके लिए, वो आपको स्टेबल हो सकता है, इसी वजह से हो सकता है आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट चल रहा हो, ये भी रीज़न हो सकता है कि आप लोग इसीलिए बातचीत नहीं कर रहे हो एक दूसरे से, ये भी एनर्जी हो सकती है। तो आप, या फाइट्स आप लोगों की हो रही हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। तो कमिटमेंट के इश्यूज़ को लेकर के, तो आपके पर्सन आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन ये स्थिति उनकी तभी बनेगी जब वो खुद फिनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है, जिसके बारे में वो सोच रहे हैं, कहीं से किसी तरीके का मॉनेटरी गेन उनको हो जाए। वो आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, लेकिन उन्हें एक आपसे या किसी एक पर्सन से नहीं लड़ना पड़ेगा, उन्हें बहुत सारे लोगों से लड़ना पड़ेगा, ठीक है। उनकी प्लानिंग उनको फेल होती हुई नज़र आ रही है, इसीलिए वो बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे क्या करें। कभी कभी उनको लगता है कि उनको सेक्रीफाइस कर देना चाहिए, बट जो भी सोच रहे हैं ना, बहुत दिमाग से सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, ठीक है, चीज़ों को प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, बट उनके कुछ प्लान उन्हें फेल होते हुए से नज़र आ रहे हैं। बट आपके साथ उनको ये चीज़ लगती है कि अगर आप उनके साथ में होंगे ना, तो ज़िंदगी में उनको फुलफिलिंग उनकी लाइफ जो होगी ना बहुत अच्छी होगी। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि उनको किसी तरीके का दूसरा कोई ऑफ़र भी आ रहा हो, ये भी चीज़ हो सकती है, वो जिसकी वजह से, लेकिन वो उसे ले नहीं रहे हैं, कन्फ्यूज़ हैं अभी भी, ठीक है। हो सकता है उनकी फैमिली की तरफ से कोई उनको ऑफ़र दिया जा रहा है मैरिज के लिए, जो फुलफिलिंग है, जहाँ से उनको मॉनेटरी गेन भी हो रहा है, बट ये मतलब ये एनर्जी भी हो सकती है कुछ लोगों की। बट आपके पर्सन उसे ले नहीं रहे हैं, ठीक है, नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो अभी जो भी चीज़ें हैं वो नहीं चाहते हैं कि आपके साथ झगड़े हों, आप उनको छोड़ के जाएं, और अब वो आपके साथ ही रहना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ भी है उनकी, अपने रिश्ते पे, अपने पैसे दोनों पे ही काम करना चाहते हैं। हर्ट है इस वक्त, ठीक है, बहुत ज़्यादा हर्ट है, कहीं से हार्ट ब्रेक मिला है, ये भी चीज़ है, कहीं कहीं बहुत तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं, कमिटेड हैं,
बट अभी थोड़े से डिटैच हुए हैं। डिटैच क्यों हुए हैं? पैसे के लिए। उनको फाइनेंसेस अपना पहले इकट्ठा करना है, पैसे अपनी ज़िंदगी में लाने हैं, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और हमारे व्यूअर्स के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और हमारे व्यूअर्स के पर्सन के बीच में क्या ही चल रहा है, प्लीज़ बताइए। सिकनेस हो सकता है, कोई बीमार है, ये भी चीज़ हो सकती है, या किसी भी तरीके की तकलीफ़ हो सकती है, या किसी को साइकोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम हो सकती है कि कन्फ्यूज़न हमेशा रहता है, ये भी चीज़ राउंड एंड राउंड चीज़ें बार बार जो है ना वो उसी सर्कल में घूम रही है, ये चीज़ है। ठीक है, हो सकता है कोई बीमार हो, ये भी चीज़ हो सकती है, या किसी को झगड़ा करने की आदत है, ये भी चीज़ हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन, इस वक्त प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को इस वक्त क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई कांट ट्रस्ट यू नाउ। आपके पर्सन को थोड़ा सा ये हो रहा है कि वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनको थोड़ा सा इनका मेंटल कन्फ्यूज़न ये भी हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है, वो कंफ्यूज हैं आपको लेकर के। उनको इस बात का डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके प्रपोजल में देरी होने तक आप उनके लिए वेट ना करो। ठीक है, वो अभी कंफ्यूज हैं, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको टाइम लग रहा है। हो सकता है आप लोगों के बीच में कमिटमेंट को देकर के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, फाइट्स हो रहे हैं। आपके पर्सन की अभी कंडीशन ये है कि आपकी फ़ाइट्स इस बात पे हुई हैं कि अब वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। ठीक है, इस वजह से आपके पर्सन आपको स्टैंड नहीं ले रहे हैं आपके लिए, इस बात पे आप गुस्सा हो सकते हो अपने पर्सन से। तो आपके पर्सन की कंडीशन अभी ये है कि वो हेल्पलेस हैं। वो जब तक इस कंडीशन में नहीं आ जाते, एस ऑफ पेंटिकल उनके पास नहीं आ जाता है, तब तक वो ना तो आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं, ना ही लोगों से लड़ने की स्थिति में। ठीक है, और आपके शायद इसी बात को लेकर के झगड़े हो रहे हैं। तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं शायद डाउट इस बात का हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जब तक वो अपनी स्टेबिलिटी को देखें तब तक कहीं आप उनकी ज़िंदगी से निकल ना जाओ। उनको ये बात का डर लग रहा है। टाइम पास, ठीक है, आपके पर्सन को ये भी हो सकता है कि उनको ये लग रहा है कि आप उनके साथ टाइम पास कर रहे हो। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि टाइम पास कर रहे हो। रीज़न ये है, मैं इसलिए नहीं कहूँगी कि वो आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं, बिकॉज वो कह रहे हैं कि आई कांट ट्रस्ट यू नाउ। वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, उनको हार्ट ब्रेक हुआ है कहीं ना कहीं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनके साथ टाइम पास कर रहे हो। ठीक है, हम ये कह सकते थे कि वो आपसे कह सकते हैं कि वो टाइम पास कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो आप पे भरोसा नहीं कर सकते। तो ये उनका इशू है। दूसरी चीज़, वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि जो यहाँ का सिनेरियो देख के लग रहा है कि वो आपसे ये भी कह रहे हैं कि अभी इस टाइम को थोड़ा सा पास ऑन होने दो, इसी तरीके से। ठीक है, वो ये भी चीज़ आपसे कहना चाहते हैं। तो ये थी हमारी रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, जो कि आएगी रात को 10 से 10:30 के बीच में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।